श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 12वां। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। सूत्र 1 जनक जी वो आज करते हैं। इस वक्त जनक जी बोल रहे हैं। अनुवाद। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूं। व्याख्या करते हैं। अष्टावक्र जी और जनक जी दोनों ज्ञानियों में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। दोनों को एक ही अनुभूति हुई जिससे संवाद संभव हुआ। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, संवाद संभव नहीं है। दो अज्ञानियों में परस्पर विवाद भी संभव नहीं होता, झगड़ा ही होगा। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। अब वे अपनी उपलब्धि के क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासना के कारण चित्त में तरंगें उठती हैं, जिससे मन में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल आरंभ होती है। यही विचार वाणी एवं शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। इन सब का निरोध से ही आत्मज्ञान होता है, अर्थात इनको रोकने से ही आत्मज्ञान होता है। पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। गीता में कहा गया है, यह मन कठिनाई से वश में आता है। पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, अर्थात रोका जा सकता है। अतः अभ्यास और वैराग्य आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है। अतः अभ्यास और वैराग्य आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है। जनक जी कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का निरोध किया, फिर वाणी के कर्मों का निरोध किया और फिर मानसिक कर्मों का भी निरोध किया, अर्थात उनको रोका। इस प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर अब आत्मा में ही स्थित हूं। शरीर और इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं, उनके साथ फलाकांक्षा, आशा निराशा, लाभ हानि, सुख दुख एवं अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, जिनसे मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं। उनके निरोध के लिए जप, तप, यज्ञ, आसन, हठ योग आदि शारीरिक कर्मों को करते हैं, जिससे और नए विक्षेप आरंभ हो जाते हैं। यदि शारीरिक कर्मों को रोक भी दिया जाए तो भी वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन कीर्तन, मंत्रोच्चार, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कुछ न कुछ चलता रहता है। इनके रोक देने पर भी मन में अनेक संकल्प विकल्प विचार आदि चलते रहते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत नहीं होते तब तक चित्त शांत नहीं होता, एवं चित्त के शांत हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। इन तीनों के निरोध का मात्र उपाय इतना है कि इनके प्रति उपेक्षा रखना। कर्म से कर्म को रोकने के प्रयत्न में नए कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उपेक्षा, उदासीन होना, दृष्टा होना ही मार्ग है। अतः उपेक्षा का अर्थात उनसे दूर रहना, उनको उपेक्षा करना, उदासीन होना, दृष्टा होना ही मार्ग है। शरीर,
मन वाणी के कर्म अपने आप होते हैं, स्वभाव से होते हैं। नींद और बेहोशी में भी शरीर का कार्य बंद नहीं होता। स्वप्न में भी मन का कार्य चलता रहता है। शरीर भी अपने आप चलता है। सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। इसी प्रकार मन एवं वाणी की क्रियाएं भी स्वभाव से होती है। रोकने के प्रयत्न से ये ज्यादा उग्र रूप से चलने लगती है। अतः अपने को इन सब से अलग करके दृष्टा रूप होकर साक्षी भाव से देखने से इनका निरोध होता है, जिससे इनसे मुक्त हो जाते हैं। अपने को कर्तापना से हटा लेना ही मार्ग है। अपने को कर्तापना से हटा लेना ही मार्ग है। इसी से चित्त स्थिर व शांत हो सकता है। यही वीरांगता है। बोल रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। इसी से चित्त स्थिर व शांत हो सकता है। यही वीतरागता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, त्याग, ग्रहण, राग, विराग सभी उपद्रव हैं। दोनों में ही रस है, आसक्ति है। ग्रहण में आसक्ति है तो त्याग भी आसक्ति ही है। शत्रु, निंदा, विराग भी उल्टी आसक्ति है। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि मैं तीनों प्रकार के कर्मों का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम नारायण नारायण।